हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी रेल। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसके सारे कंसेप्ट्स एवं फार्मूले को हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हमें निकालते हैं एक फार्मूले से। जो इसका कोऑर्डिनेट पी का x1y1 हो गया और क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया x2/2। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस पी क्यू होती है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। इसमें होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अगर एक पी पॉइंट, अगर पी ऑरिजिन हो तो पी का कोऑर्डिनेट फ्रेंड्स 0 0 हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो उस केस में जो डिस्टेंस होती है वो निकल के आ जाती है x² प्लस y²। सेकेंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स स्लोप। स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसको हम m से डिनोट करते हैं और m tan थीटा होता है इसका। स्लोप का मतलब होता है ढलान। जो लाइन होती है जो एक्सिस के साथ कितने एंगल से स्लोप है, तो उसको हम स्लोप कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। और थीटा, यहाँ पे थीटा को एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं। थर्ड में होता है फ्रेंड्स जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसा कि हम जानते हैं लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c=0। ये हमने अलजेब्रा में भी देखा है। और इससे निकल के आता है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो y=mx प्लस c होता है, जिसमें c को बाई इंटरसेप्ट कहते हैं और बाई को एम यहाँ पे माइनस a/b निकल के आता है, जिसमें a को हम कोफिशिएंट ऑफ x और b को कोफिशिएंट ऑफ y कहते हैं। फोर्थ नंबर में हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ स्लोप m निकालेंगे। तो हो जाता है बाई, हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y=mx प्लस c, राइट। ये y=mx प्लस c, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप का। ये दोस्तों हमें जरूर याद रखनी है। और अगर जो स्लोप होता है, अगर स्लोप ऑरिजिन से पास करता हो, पास थ्रू ऑरिजिन, उस केस में जो हमारा फार्मूला आता है y=mx है, क्योंकि c यहाँ पे 0 हो जाता है। तो लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन y=mx। तो 6 नंबर का फार्मूला फ्रेंड्स है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड पॉइंट x2/2। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं दो पॉइंट P और पॉइंट Q। P हो गया आपका x1/1 और Q हो गया x2/2।
और इन दोनों के बीच जो स्लोप निकल के आएगा हमारा एम निकल के आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इनका इक्वेशन होता है जैसा हमने पढ़ा y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप हम यहाँ पे जो हमारा स्लोप निकल के आया इसको हम लिख देंगे और ये हो जाएगा y माइनस y1 इजिकल टू स्लोप का फॉर्मूला निकल के आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये याद रखना हमें, इससे हम सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। सेवंथ नंबर में है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जब किसी प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो पॉइंट लेते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दो पॉइंट लेते हैं पी एंड क्यू, और इससे जब कोई लाइन गुजरती है तो ये डिस्टेंस को हम ए मानते हैं, एक्स एक्सिस वाले को, वाई एक्सिस वाले को बी, और इससे जो रिजल्ट आता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए एक्स इंटरसेप्ट हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, और बी को बाई इंटरसेप्ट कंसिडर करते हैं। आठवां फार्मूला फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अदर लाइन। सो जब पैरेलल होता है दो लाइन तो इसका जो इक्वेशन होता है, जो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, तो सेकेंड केस में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस की इजकल टू 0, जो कांस्टेंट डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, बाकी सारा टर्म जो एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों सेम होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला फ्रेंड्स जो है, व्हेन टू स्लोप्स, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, उस केस में जो स्लोप होता है m1 इज टू m2, इसका फॉर्मूला होता है -1। m1 और m2 -1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये हमें याद रखना है, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों का जो स्लोप होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है -1 होता है। टेंथ नंबर का जो फॉर्मूला फ्रेंड, ये BVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रेंड दो लाइन है और इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है θ2 माइनस θ1 है। चूँकि फर्स्ट लाइन है, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो θ2 है, और जो सेकेंड लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है θ1 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया एंगल का, वो θ2 माइनस θ1 हो गया। इसका θ1 जो फर्स्ट लाइन है L1, इसको हम मानते हैं और इसको L2 से डिनोट करते हैं। इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो इसमें स्लोप का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स tan θ2 माइनस θ1, ये हो जाएगा आपका θ1 एंड θ2 माइनस θ1, और ये स्लोप को m से डिनोट करेंगे और tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। tan θ2 का स्लोप फ्रेंड्स यहाँ पे m2 है और माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan θ2 माइनस θ1। फ्रेंड्स जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 0 हो जाएगा।
तो जब जीरो हो जाएगा तो tan जीरो की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। tan जीरो इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan जीरो को हम sin जीरो अपॉन cos जीरो लिख सकते हैं। sin जीरो का वैल्यू जीरो होता है एंड cos जीरो का वैल्यू 1 होती है। और इस तरह से m2 माइनस m1 अपॉन 0/1 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जीरो आ जाता है, ये हो जाता है m2 माइनस m1। और इस केस में m1 इक्वल टू m2 जो स्लोप होता है, जैसा हमने देखा कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। if two lines are perpendicular देन जो एंगल होता है, एंगल डिफरेंस θ2 माइनस θ1 90 हो जाएगा। और tan 90 का फॉर्मूला होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको हम sin 90 अपॉन cos 90 रख सकते हैं। और ये हो जाएगा m2 माइनस m1 प्लस 1 प्लस m1 m2। sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। और m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 आएगा। और m1 और m2 निकल के यहाँ पे -1 आ जाएगा। जैसा हमने देखा कि जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो निगेटिव आता है और -1 होता है उसका वैल्यू। तो इस तरह से फ्रेंड हमने tan थीटा जो स्लोप होता है उसका यूज़ करके हमने कैसे देखा कि अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 11 नंबर पे जो हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं, कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स इसमें होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी किसी प्लेन पे किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमें कैसे निकालना होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये जो मान लो हम कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और कोई पॉइंट ले लेते हैं कि P पॉइंट है, इसका x1 y1 है, और जो लाइन निकलती है इसका फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। और ये जो डिस्टेंस है इसको हमें निकालना। तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस को d मान लेते हैं। d ये होता है हमारा अंडर रूट, ये x की जगह, ये जो p का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है x1 और y1, x की जगह x1 और y की जगह y1 हम पुट कर देंगे। ये x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन, और ये जो लाइन का इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट है x और y का, उसका अंडर रूट में a² प्लस b²। और ये मोड में होता है चूँकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें किसी भी हाल में याद करके रखना। और इसका सिंपल फार्मूला है x की जगह x1 पुट कर देना हमें, और y की जगह y1 पुट कर देना है, और जो दो कोफिशिएंट है लाइन का इक्वेशन का उसका अंडर रूट में स्क्वायर करके प्लस कर देना है। नेक्स्ट है फ्रेंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। ये जो d होता है, इसमें जो डिस्टेंस होता है, सिंपल जो इसका जो दो लाइन का जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसका जो कांस्टेंट होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसका हम डिफरेंस को ऊपर लिख लेंगे, और नीचे सेम टाइम से जिस तरह से जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर का सम होता है।
तो ये जो दो फ्रेंड्स हैं, जो डिस्टेंस किसी पॉइंट से लाइन के बीच के डिस्टेंस की जो दूरी होती है वो निकालना, और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है उसको निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और ये हमारे एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा है इसकी। और नेक्स्ट फार्मूला फ्रेंड्स, ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, ए का कोऑर्डिनेट आएगा x1/1, बी का x2/2 एंड सी का x3/3। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया यहाँ पे x1/1, बी x2/2 एंड सी हो गया x3/3। तो जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है ये हमें निकालना है। तो सेंट्रॉइड फ्रेंड्स जी की वैल्यू आएगी यहाँ पे। सिंपल क्या करना है हमें, जो एक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है सबको सम कर लेना है। x1 + x2 + x3/3, जो कि 3 है तो 3 से डिवाइड करना है। और बाई कोऑर्डिनेट होता है आपका y1 + y2 + y3/3। ये भी आई है, इसके भी आने की संभावना है, इसके भी आप पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड 14 नंबर में, इसमें हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC, ए का कोऑर्डिनेट x1/1, बी का कोऑर्डिनेट x2/2, सी का कोऑर्डिनेट x3/3 है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो इसका जो सिंपल एरिया होता है फ्रेंड ट्रायंगल का, इसका बेसिक फार्मूला है 1/2 मोड। सबसे पहले हम x1 को लेते हैं, ए में x1 को लेंगे, x1 इंटू, उसके बाद बी के जो बाई कोऑर्डिनेट होता है और सी के जो बाई कोऑर्डिनेट होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है (2 - 3 + x2). अब बी के लिए हम लेंगे, बी का x2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो बाई कोऑर्डिनेट सी का और ये का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस (3 - y1) प्लस, अब हम सी के एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे x3 इंटू अगेन y1 और y2 के बीच का डिफरेंस y1 - y2। और इस तरीक़े से ये हमारा निकल गया। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, उस केस में जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड हमने आज सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फार्मूले हैं उनको रिवाइज कर लिया, और इसमें जो हमने आइडेंटिफाई किया है जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको फ्रेंड्स हमें कंसिडर करना है और उसको हमें पक्का याद करके जाना है और एक बार पढ़ के जाना है।